जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक को देख लेते हैं, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना देरी किए हुए चीजों को देख लेते हैं। 1651 ईस्वी में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे? हुगली में। हुगली में जब खुल रही थी तो यहाँ के गवर्नर कौन थे? तो शाह सूजा थे। कौन थे गवर्नर? शाह सूजा। शाह सूजा। और इनके द्वारा व्यापारिक अनुमति 3000 वार्षिक दर पर मिल गया, जिसका नाम क्या था? निशान। ठीक है, व्यापारिक अनुमति 3000 वार्षिक दर पर मिल गया, जिसका नाम क्या था? निशान। और ये निशान किसके द्वारा जारी किया गया? तो शाह सूजा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस चीजों का दुरुपयोग करने लगा, तो इसलिए औरंगजेब और अंग्रेज के बीच युद्ध हो गया। कब हो गया? तो 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में युद्ध हो गया। किनके बीच में? तो अंग्रेज और औरंगजेब ये जीत गए थे और ये हार गए। ठीक है, औरंगजेब जीत गए और अंग्रेज हार गए। और औरंगजेब ने अंग्रेज से मसूलीपट्टनम को छीन लिया, और भी जहाँ पे ये लोग व्यापार कर रहा था उस स्थान को भी छीनने का कार्य किया। कौन? तो औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और इनको विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मुगल वंश के छठा शासक थे। कौन? औरंगजेब। ठीक है, इन्होंने क्या छीन लिया था? तो मसूलीपट्टनम। ठीक है, आइए देख लेते हैं थोड़ा औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई 1707 में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 ईस्वी में। और इसके बाद कौन आ गए थे? तो उनका नाम था मुअज्जम। ठीक है, शाह आलम, मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम पर सत्ता संभाला। ठीक है, और इनको जो है ना उपाधि मिली थी। उपाधि मिली, क्या चीज की उपाधि मिली? तो शाहे बेखबर। शाहे बेखबर। ठीक है, और इनको उपाधि देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो खफी खां। क्या नाम था? खफी खां। ठीक है, औरंगजेब का जब शासन चल रहा था तो उस समय 3 जगह था, जिसका नाम कालीकट, सुल्तानाती, गोविंदपुर। ठीक है, ये तीनों स्थान पे 1698 ईस्वी में। ठीक है, कौन? एक अंग्रेज व्यापारी थे जिनका नाम था जॉब चॉर्नॉक। जॉब चॉर्नॉक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना करवाई थी। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 ईस्वी में। ठीक है, आपने क्या देखा? मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली, और उपाधि जो मिला था इनको शाह बेखबर की उपाधि मिली थी, और उपाधि देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो खफी खां नाम था। ठीक है, और इसका जो है शासन जो चला था 1712 से लेके 13 तक, 1707 से लेके 1712 तक चला था। ठीक है, उसके बाद कौन आ गए? इनके बाद जहांदार शाह आ गए, और इनका जो है ना 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक चला था इनका शासन। और इनके जो भतीजा थे फर्रुखशियर, इनकी हत्या कर दिए, पराजित कर दिए इनको, और पराजित करने के बाद सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था 1717 ईस्वी में। और फर्रुखशियर को जो है घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। फर्रुखशियर जो है शाही फरमान जारी करने का काम किया था। तो शाही फरमान जारी करने वाला व्यक्ति कौन था? तो फर्रुखशियर। ठीक है, इनके बाद कौन आ गए थे? जहांदार शाह।
इनका जो है शासनकाल 1712 से लेकर 13 ईस्वी तक चला था। और ये जो है इनके सहयोग से राजगद्दी पे बैठे थे, तो उनका नाम था जुल्फी खां। ठीक है, नाम इनका क्या था? अमीर जुल्फी खां नाम था। ठीक है, इन्हीं के सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद इनको पराजित कौन कर दिया? पराजित जो किया फर्रुखशियर। फर्रुखशियर पराजित कर दिया जहांदार शाह को। थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब जो है निर्माण जो करवाए थे, निर्माण इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, और बीवी के मकबरे इन्होंने ही बनवाया। और औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर लागू किया, लगाया। ठीक है, और औरंगजेब का जो नाम है विश्व विजेता के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, औरंगजेब का नाम विश्व विजेता और जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता था। इन्होंने निर्माण करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण और बीवी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। पुनः जजिया कर जो लगाए थे वो कौन लगाए थे? तो औरंगजेब ही लगाए थे। आइए थोड़ा फर्रुखशियर के बारे में देख लेते हैं। यही रहा आपका फर्रुखशियर। ठीक है, फर्रुखशियर को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। कब आ गए? 1717 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने शाही फरमान जारी कर दिए, जिसके वजह से मुगल के कई शासक परेशान रहे थे। ठीक है, शाही फरमान जारी किए और इनमें जो काम था, तो काम को देख लेंगे। तो 3000 रुपए वार्षिक दर पे बंगाल को दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद 10,000 रुपए वार्षिक दर पे सूरत को दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद बम्बई के कंपनी द्वारा सिक्का ढाले गए सिक्के को संपूर्ण मुगल शासन में चलाने का अनुमति ले लिया था इन्होंने। ठीक है, और लिया क्यों? किसी को लोग से मतलब होता है। तो फर्रुखशियर एक बार ना बीमार पड़ गए थे, और एक अंग्रेज व्यापारी इनके शासनकाल में आए इनसे मिलने के लिए, और साथ में एक डॉक्टर को लेके आए थे, और इस डॉक्टर ने फर्रुखशियर का इलाज कर दिया। और इलाज करने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने के वजह इनकी तबीयत सुधर गई, और इनमें ये बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद ये सारा अनुमति इन्होंने अंग्रेज के हाथों में दे दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नाम क्या था? जॉन सरमन मिशन। और कौन आए थे इनके साथ में? डॉक्टर हैमिल्टन। ठीक है, और इन्होंने इलाज किया था किसका? फर्रुखशियर का। और इनका नाम घृणित कायर भी बोला जाता है। घृणित कायर किनको बोला जाता है? तो फर्रुखशियर को। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक, चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलकुंडा के शासक स्वर्ण फरमान की बात आ गई, तो कौन सा फरमान? तो शाही फरमान फर्रुखशियर ने जारी किया, और एक और फरमान था जिसका नाम था स्वर्ण फरमान, और इसको जो है 1632 ईस्वी में जारी किया गया। और ये जारी कौन किए थे? गोलकुंडा के शासक। ठीक है, इसमें जो है 500 ओगार्ड था। ठीक है, क्या देखा आपने? तो
देखा आपने गोलकुंडा के शासक स्वर्ण फरमान जारी किया था, ठीक है। और ये जो आप कंपनी देख रहे हैं इसको जो है, इसी को जो है मेगना कार्टा के नाम से जाना गया। इधर नहीं हटेगा, मेगना कार्टा ऑफ कंपनी के नाम से जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये ढला हुआ सिक्का जो था मुगल शासन के काल में इसे चलाने का आदेश मिल गया और इसी सिक्के को इन्होंने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो उसी समय अंग्रेज को गोल्डन चांस मिल गया और इनको बहुत खुशी हुई कि चलो व्यापार में अब विकास डेवलप होने का अब हमें समय मिल गया है। इसीलिए गोलकुंडा के सॉरी क्या भी देखा आपने, फर्रुखशियर जो है किस चीज का निर्माण करवाया, तो शाही फरमान देने वाला शासक कौन था, तो फर्रुखशियर, ठीक है। और स्वर्ण फरमान देने वाला व्यक्ति कौन था, तो गोलकुंडा के शासक। और निशान देने का काम कौन किया था, तो शाह शुजा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो फर्रुखशियर शाही फरमान जारी किए थे तो ये आगे चल के बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ, ठीक है। चलिए चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। क्या देखा आपने, औरंगजेब का जिस समय शासन चल रहा था 1651 ईस्वी में, उस समय बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में खुल रहा था, ठीक है। और उसी समय गवर्नर कौन थे, शाह शुजा थे। और शाह शुजा से अनुमति मिल गई जिसका नाम क्या था, एक निशान, कार्ड के रूप में निशान के नाम से दे दिया गया और इसे व्यापारिक अनुमति मिली और इसमें जो है 3000 वार्षिक वर्ष पे दे दिया गया था अंग्रेज के हाथ में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया तो औरंगजेब को चीजें अच्छी नहीं लगी, इसीलिए औरंगजेब और अंग्रेज के बीच युद्ध हो गया जिसमें औरंगजेब जीत गए और अंग्रेज हार गया था। और औरंगजेब जो है मसूलीपट्टनम और अन्य सारी जगहों को अंग्रेजों से छीन लिया, ठीक है। छीनने के बाद अंग्रेज माफी मांगी और उसके बाद इनको धीरे धीरे तो व्यापार कर ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब के बारे में क्या देखा आपने कि 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद जो है मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के, है ना, प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। कब? 1707 से लेके 12 तक, 1707 से लेके 12 तक। और इनको जो है ना उपाधि मिला शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर का उपाधि देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, तो क्या नाम था, खफी खां, ठीक है। उसके बाद जहांदार शाह आए। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन किए। इन्हीं के भतीजा फर्रुखशियर जिनको घिरडिक कायर के नाम से जाना जाता है, इनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद 1717 ईस्वी में इन्होंने राजपाट अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। आइए औरंगजेब के नाम से देख लेते हैं। कालीकट, सूतानाती और गोविंदपुर में जो है इस जगह में जॉक चौरनौक ये अंग्रेज व्यापारी थे जो कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना करवाए। कब करवाए, तो 1698 ईस्वी में। इस समय औरंगजेब का ही शासन चल रहा था, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब से और भी इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। औरंगजेब जो है निर्माण करवाए हैं, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया और बीबी का मकबरा जो बनवाए हैं वो भी औरंगजेब ने ही बनवाया है, ठीक है। औरंगजेब को विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश के छठा शासक औरंगजेब थे, ठीक है। और जिंदा पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। पुनः जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति जो औरंगजेब ही थे। और आपने देख ही लिया, इधर इस साइड आ जाइए। यहाँ देखा 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने स्वर्ण फरमान जारी किया। कहाँ के शासक? गोलकुंडा के शासक। उसके बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर जो है फर्रुखशियर 3000 वार्षिक दर पे बंगाल दे दिया और 10,000 वार्षिक दर पे सूरत को दे दिया। और मुंबई में एक फैक्ट्री था, वहां पे ढलुआ हुआ सिक्का बन रहा था, उसे मुगल शासन के काल में चलाने का अनुमति मिल गया और इसी सिक्के का इन्होंने दुरुपयोग भी किया, ठीक है। और इसी कंपनी को और इस सिचुएशन को देखते हुए इसका नाम क्या पड़ गया, तो मेगना कार्टा के नाम से इसे जाने लगा। तो मेगना कार्टा ऑफ कंपनी के नाम से इसे जाने लगा, ठीक है। 1717 ईस्वी में और फर्रुखशियर जो है बीमार पड़ गए थे और अंग्रेज के व्यापारी जॉन सरमन मिशन जो है एक डॉक्टर को साथ में लेके आए थे फर्रुखशियर से मिलने के लिए, जिसका नाम था हैमिल्टन। और हैमिल्टन ने फर्रुखशियर का इलाज किया और इलाज करने के बाद फर्रुखशियर बहुत अच्छे से ठीक हो गया, जिसके कारण फर्रुखशियर बहुत ज्यादा खुश हुए। खुश होने के बाद इनको ये सारी अनुमति अंग्रेज को खुशी में दे दिया, ठीक है। और आगे चल के यही शाही फरमान किसके लिए खतरनाक साबित हो गया, तो मुगल वंश के लिए खतरनाक साबित हुआ, ठीक है। आपने 3 फरमान को देखा। एक निशान जिसको देने वाला, इसकी अनुमति देने वाला व्यक्ति कौन था, तो शाह शुजा। दूसरा आपने क्या देखा, स्वर्ण फरमान, जिसमें गोलकुंडा के शासक ने इसको दे दिया था, ठीक है। और आपने तीसरा क्या देखा, शाही फरमान। शाही फरमान की अनुमति देने वाला व्यक्ति कौन था, तो फर्रुखशियर, जिसको घिरडिक कायर के नाम से भी जाना जाता है। आज इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। आप
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए। अगले फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।